क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ मिनट की श्वास की ट्रेनिंग, कुछ मिनट की ब्रीदिंग की ट्रेनिंग आपकी एनर्जी, मानसिक शांति और स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम जानेंगे प्राणायाम, जो एक तकनीक है योग की, जो शरीर और दिमाग दोनों को शक्तिशाली बनाती है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बी फिट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली, जहां हम स्वस्थ रहने के नेचुरल और आसान तरीकों को जानते हैं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम, योग का वह हिस्सा जो हमारी सांसों और जीवन शक्ति यानी कि लाइफ फोर्स, प्राण को नियंत्रित करता है। आजकल की तेज जीवन शैली में, दौड़ भाग की जीवन शैली में तनाव, चिंता, थकान आम है। एंजाइटी होना, टेंशन में रहना आम बात है। तो ऐसे में प्राणायाम इन सभी समस्याओं को दूर करने में बेहद मददगार है। हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, इसके फायदे क्या हैं, कैसे करें इसे और किन सावधानियों का ध्यान रखें। प्राणायाम का मतलब है प्राण, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स का नियंत्रण, यानी कि इसका आयाम। प्राण हमारे शरीर में जीवन शक्ति है और आयाम इसे नियंत्रित करना या इसे बैलेंस करना, इसे संतुलित करना। सरल भाषा में यह तकनीक हमें सांसों पर ध्यान देना और उन्हें नियंत्रित करना सिखाती है। गहरी और नियंत्रित श्वास से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है, मानसिक शांति और खुशी आती है जब हम प्राणायाम करते हैं। कॉर्टिसोल यानी कि तनाव का जो हार्मोन है उसका स्तर कम होता है। जब कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है तो हम खुशी महसूस होती है, हमें अम्यूजमेंट में, एक जॉय में, एक आनंद में हम अपने आप को महसूस करते हैं। यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल कम होते ही हमारा तनाव कम हो जाता है। फेफड़ों और हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है प्राणायाम। प्राणायाम केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बैलेंस भी देता है। तो चलिए अब फटाफट से जानते हैं प्राणायाम के आखिर फायदे क्या हैं। प्राणायाम करने के कई अनगिनत फायदे हैं, लेकिन कुछ खास और मुख्य फायदे हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहला इसका फायदा है, यह एंजाइटी को, टेंशन को, तनाव को, चिंता को कम करता है। जब हम प्राणायाम को शामिल करते हैं अपने जीवन शैली में तो यह नियंत्रित श्वास से दिमाग शांत होता है, ऊर्जा और एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जब हम लगातार प्राणायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजन बेहतर पहुंचता है प्राणायाम के माध्यम से। फेफड़ों और हृदय स्वस्थ रहते हैं जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस को अपने जीवन में शामिल करते हैं। गहरी श्वास से रक्त संचार और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। नींद और मानसिक एकाग्रता सुधरता है। सोने से पहले प्राणायाम करने से नींद गहरी होती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से मुख्य प्राणायाम हैं जिन्हें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे आसान और सबसे उपयोगी जो प्राणायाम है वो है आलोम विलोम, यानी कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसमें आप दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें और फिर बाएं नाक बंद करके दाएं नाक से सांस बाहर छोड़ें। इस क्रिया को 5 से 7 मिनट तक दोहराएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो बीमारियां खुद ब खुद कम हो जाती हैं, तनाव कम होगा, साथ ही आपका फोकस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है कपालभाति, यानी कि स्कल शाइनिंग ब्रेथ। गहरी सांस लें और फिर नाक से जोर से छोड़ें। पेट और डायफ्राम सक्रिय रूप से काम करें। 20 से 30 बार दोहराएं और इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपके फेफड़े साफ होते हैं, एनर्जी का लेवल बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है ना, फैट अक्सर उन्हीं लोगों की बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो बहुत आवश्यक है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा हो। इसके लिए
आज से ही आप कपालभाति को अपने प्राणायाम की प्रैक्टिस में शामिल करें। नेक्स्ट इज़ हमिंग बी ब्रेथ और भ्रामरी। गहरी सांस लें और मुंह बंद करके हम की आवाज़ निकालें। ध्यान सिर्फ ध्वनि और श्वास पर रखें। 5 से 7 बार दोहराएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा, स्ट्रेस का लेवल कम होगा और नींद में सुधार आएगा। जब भी आपको रात को अच्छी नींद मिलती है तो आपका जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होने के साथ साथ रिजुविनेट होता है। तो एक अच्छी नींद का आना, एक क्वालिटी स्लीप का होना आपके जीवन में बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट है उद्गीत प्राणायाम और चैंटिंग ब्रेथ। गहरी सांस लें और ओम या कोई सकारात्मक मंत्र उच्चारण करें। 5 से 10 बार ऐसा करें। आपको इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपको मानसिक स्थिरता आएगी, ध्यान बढ़ता है और क्रिएटिविटी में सुधार आता है। अब बात करते हैं कि प्राणायाम कब करें और कितनी देर करें। सुबह खाली पेट सबसे अच्छा समय है। 10 से 20 मिनट प्रतिदिन पर्याप्त हैं। बिगनर्स के लिए 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी समय अवधि को बढ़ाते जाएं। अब कुछ सावधानियां हैं जो आपको इस दौरान लेनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर, दिल या श्वास संबंधी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लें। शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करें, ज़्यादा जोर न लगाएं। भूखे या बहुत भूखे पेट प्राणायाम न करें। किसी भी असुविधा या चक्कर आने पर तुरंत रोक दें। सो फ्रेंड्स, प्राणायाम केवल श्वास की तकनीक नहीं बल्कि यह शरीर और मन दोनों के लिए वरदान है। इसका नियमित अभ्यास तनाव घटाता है, नींद में सुधार लाता है। एक क्वालिटी स्लीप के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। यह फोकस को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और साथ ही शरीर को स्वस्थ रखता है। तो आज ही प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन में शांति, ऊर्जा और स्वस्थ का अनुभव करें। याद रखें, सांसों का नियंत्रण मीन्स जीवन का नियंत्रण। Thank you so much. If you like this video, don't forget to subscribe and share this video with your friends and family. Thank you so much.